Hello, I am R.S. Kadyan. Today my topic for teaching is lesson first, 12th class biology, reproduction in organism and especially asexual reproduction. Reproduction in organism. So first of all, we will see the introduction of the lesson in which there is lifespan. एक शब्द इसमें आता है लाइफ स्पान क्या होता है, मतलब कि जीवन चक्र किसे कहते हैं. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसकी जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु तक जितना वो समय जो है लेता है तो उसको लाइफ स्पान कहते हैं, उसका जीवन चक्र होता है. जैसे कि इन केस ऑफ मैन द लाइफ स्पान इज 100 ईयर. In case of cow, it is 25 year. In case of mayfly, it is of 1 day only. तो इस प्रकार से जो लाइफ स्पान है वो अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब कि जन्म. रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही प्राणियों का वो जन्म देते हैं, जिसे जन्म कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं. और रिप्रोडक्शन से ही जो है जो किसी जो स्पीसीज है उसका एग्जिस्टेंस होता है, अर्थात जो स्पीसीज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना वो आगे बढ़ती रहती है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कितने प्रकार की है? जन्म दो प्रकार की, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जन्म कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जन्म कहते हैं. इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अलैंगिक जन्म. तो अलैंगिक जन्म क्या है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट. मतलब कि ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान. एक सिंगल जो पेरेंट है, एक पेरेंट वो संतान पैदा करता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट. गैमेट के फ्यूजन के बगैर, मतलब कि इनमें गैमेट नहीं बनते, विदाउट जो है ना गैमेट के संतान पैदा होती है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये जो प्रकार है इन एनिमल और इन प्लांट वो अलग अलग हैं. तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं इन एनिमल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो ये चार प्रकार की हैं: फिशन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. तो शुरू में हम देखते हैं फिशन क्या है. फिशन, फिशन के अंदर जो है ना क्या होता है, यहाँ पर फिशन के अंदर जो है ना क्या होता है कि जो सेल हैं, खासतौर पर ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है ना ये पाया जाता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरियन, प्रोटिस्ट, इनके अंदर ये पाया जाता है. इन विच द सेल ग्रोज इट्स साइज, उसकी साइज में वो बड़ी होती है, एंड देन स्टार्ट डिवाइडिंग, और फिर वो जो है डिवाइड होनी शुरू हो जाती है इनटू टू और मैनी सिमिलर सेल्स. तो वो दो या दो से अधिक एक जैसी कोशिकाओं में डिवाइड होती है. तो उन कोशिकाओं को दे आर कॉल्ड इंडिविजुअल, उनको ही हम जीव कह देते हैं. तो इस प्रकार से जो है फिशन में जो एक कोशि के जीव हैं वो जो है ना उनके अंदर डिवीजन होता है, उनके अंदर कोशिका का विभाजन होता है, उनसे ही जीव बनते हैं. तो फिशन भी दो प्रकार का है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन. फिशन दो प्रकार का है, बाइनरी और मल्टीपल. बाइनरी और मल्टीपल फिशन. जो बाइनरी फिशन है उसके अंदर क्या होता है, देखिए ये नीचे दिखाया गया है. बाइनरी फिशन के अंदर जब कोई सेल, इन केस ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा के अंदर जो एक सेल है, एक सेल वो ग्रो करती है और फिर इसके बाद में दो भागों में बढ़ जाती है. तो देखिए फोकस हियर. तो यहाँ पर जो है ना ये अमीबा दिखा रखा है कि अमीबा, इसके अंदर जो है ना ये सूडोपोडिया है,
ये न्यूक्लियस है, तो ये पेरेंट जो है ना अमीबा दिखा रखा है, ये पेरेंट अमीबा है। तो शुरू के अंदर जब जो है क्या होता है, जब डिवाइडिंग स्टार्ट होती है तो इट विड्राज इज सूडोपोडिया। ये जो सूडोपोडिया है इसको ये विड्रा कर लेता है। विड्रा का मतलब जो है अपने अंदर जो है ना खींच लेता है। ये सूडोपोडिया क्या होते हैं, लेग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये दूसरा देखिए सूडोपोडिया विड्रान, तो सूडोपोडिया को ये अपने अंदर शरीर में खींच लेता है। इसके बाद में जो है ना थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियस है ये दो भागों में, जैसे कि डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ये चित्र आप देख सकते हैं, डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद में जो है जो दो न्यूक्लियस के बीच में एक कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, इस प्रकार का एक जो है ना एक खाई बढ़ती है दोनों तरफ, तो इसको कंस्ट्रक्टेड सेल कहते हैं। और इसके बाद जो है इस कंस्ट्रक्टेड पार्ट से जो है ये दो भागों में बढ़ जाता है, तो ये दो डॉटर सेल बन जाती है। इस प्रकार से एक अमीबा के दो अमीबी बढ़ जाते हैं। इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन में एक कोशिका जो है दो भागों में बढ़ जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या है कि एक कोशिका कई भागों में बढ़ती है। वन कोशिका डिवाइड इनटू सो मेनी जो है सेल्स, कई भागों में वो बढ़ जाती है। ये जो है ना पाया जाता है जिसे स्पॉन्जिला के अंदर। आप ये देखें यहाँ पर जो स्पॉन्जिला है उसके अंदर भी है, या सॉरी यहाँ पर एक और है जो कि जो है ना मल्टीपल फिशन, आप देखें प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर ये पाया जाता है, ये प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर ये सेल दिखा रखी है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म सेल का, तो ये पेरेंट सेल है। तो पेरेंट सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है अंदर, तो बहुत सारी सेल बढ़ जाती है। ये देखिए बहुत सारी सेल बढ़ गई हैं, और बहुत सारी जो सेल्स हैं इसके बाद में जो है जब सेल का ऊपर की वॉल जो है ना ब्रेक होती है तो डॉटर सेल फिर बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार से एक सेल से बहुत सारी सेल बन जाती हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिशन। और ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर भी ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये था फिशन के बारे में हमने बताया, बाइनरी और मल्टीपल फिशन। अब बताते हैं हम दूसरा है बडिंग। दूसरा जो है ना इसकी टाइप है बडिंग। जो बडिंग है, बडिंग के अंदर क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म के जो है शरीर पर या शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की ग्रोइंग पॉइंट बढ़ते हैं, और वहां पर जो है एक जो जीव है वो ग्रो हो जाता है, और वो फिर उससे डिटेच हो जाता है, और डिटेच हो जाने से नया जीव बनता है। तो ये जो बडिंग है, बडिंग ये भी दो प्रकार की है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल बडिंग और एक इंटरनल बडिंग। तो बडिंग भी दो प्रकार की होती है। तो यहां पर हम पहले देखते हैं एक्सटर्नल बडिंग के बारे में। एक्सटर्नल बडिंग क्या होती है? एक्सटर्नल बडिंग इट इज फाउंड इन हाइड्रा। ये हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। ये जो हाइड्रा दिखा रखा है देखिए इस चित्र के अंदर, ये इसके टेंटिकल्स दिखा रखे हैं, ये इसकी हाइड्रा की बॉडी दिखा रखी है, और यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर देखिए कुछ सेल इसकी बॉडी के ऊपर जो है ना ग्रो कर जाती हैं। ये यहाँ पर ग्रो कर रही है, ग्रोइंग बड। तो इसको ग्रोइंग बड या ग्रोइंग सेल भी कहते हैं। जब ये जो है ना ग्रो कर लेती है तो इसके बाद में जो है देखिए ये जो है यहाँ पर जो सेल डिवीजन तेज होता है, और यहाँ पर फिर मैच्योर बड बढ़ जाता है। तो हम देखें ये एक मैच्योर बड यहाँ पर बढ़ जाता है, ये मैच्योर बड बढ़ जाता है, और फिर इसके बाद में ये जो मैच्योर बड है इसकी बॉडी से, हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाता है। तो यहाँ से हम देखें ये जो है जो बड है यहाँ से डिटैच हो गया है, और ये जो है जो डिटैच हो गया, अलग हो गया, तो ये जो है ना फिर नया हाइड्रा बना देता है। तो इस प्रकार से ये एक्सटर्नल बडिंग दिखा रखी है, जिसमें बॉडी के ऊपर पहले जो है ना कुछ सेल डेवलप होती हैं, फिर वो बड़ी और मैच्योर होती हैं, फिर से उसके शरीर से अलग हो जाती हैं और नया जीव पैदा कर देती हैं। इट इज फाउंड इन हाइड्रा, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग।
ये यीस्ट में भी पाई जाती है। फिर हम देखते हैं इंटरनल बडिंग। जो इंटरनल बडिंग है ये खास तौर पर जो है स्पंजिज में पाई जाती है। स्पोंजिला ये के अंदर ऐसा होता है। जो स्पोंजिला है तो उनके शरीर के अंदर इस प्रकार की रचनाएं बनती हैं। तो शरीर के अंदर जो है ना कौन सी रचना जो है ना स्पोंजिला के अंदर बनती है, उसके अंदर जैमूल बनते हैं। इस प्रकार की रचना बनती है जिसको जैमूल कहते हैं। यदि हम इसको जो है दिखाएं, एक जैमूल को जो है ना दिखाएं, तो इस प्रकार की जो है ना जैमूल रचना है, ये देखें। ये इसका एक कवरिंग होती है। तो इस प्रकार से जो है ये इसकी आउटर कवर है, आउटर कवर, ये इसका इनर कवर है, ये इसका माउथ है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसके अंदर कुछ सेल डेवलप होती हैं। इस प्रकार की जो है ना कुछ सेल हैं ये डेवलप होती हैं। इन सेल को आर्कियोसाइट कहते हैं। आर्कियोसाइट। और इसकी कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए जो है ना बाहर कुछ इस प्रकार की रचनाएं होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं बाहर। तो इसको स्पीक्यूल कहते हैं। ये स्पीक्यूल है। ये जो है स्पंज के अंदर इस प्रकार की रचनाएं पैदा होती हैं, इसको जैमूल कहते हैं। जैमूल। तो ये जो है स्पंजिस के अंदर बढ़ते हैं। और जब स्पंजिस जो है किसी ऑटम सीजन में या ज्यादा ठंड के अंदर जो है, ऑटम के अंदर जब पानी सूख जाता है, फ्रेश वाटर स्पंजिस होती हैं, जब पानी सूख जाता है तो स्पंज जो है मर जाती हैं और उनके अंदर से ये जैमूल बाहर निकलते हैं। और जैमूल से फिर ये आर्कियोसाइट सेल हैं ये बाहर निकलती हैं, आर्कियोसाइट सेल। और इससे फिर नए स्पंज बन जाते हैं। ये आर्कियोसाइट सेल ये बाहर निकल करके और नए स्पंज का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से इस जैमूल द्वारा जो स्पंजेस में पाई जाती है उसको इंटरनल बडिंग कहते हैं, क्योंकि अंदर बढ़ते हैं। इसके बाद में अगली नेक्स्ट है स्पोरुलेशन। जो स्पोरुलेशन है, स्पोरुलेशन फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। स्पोर बढ़ते हैं इसके अंदर एंड द स्पोर्स आर इंसिस्टेड। स्पोर जो है ना एक विशेष कवर के द्वारा ढके होते हैं जिसको इंसिस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि ऐसा स्पोरुलेशन अमीबा के अंदर पाया जाता है। ये जो एक अमीबा हमने दिखा रखा है, अमीबा के अंदर जो है किस प्रकार से स्पोरुलेशन होती है। जब अमीबा जो है फेवरेबल कंडीशन होती है तो उस समय तो बाइनरी फिशन होती है, ये बाइनरी फिशन दिखाई। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस समय पर स्पोरुलेशन होती है। तो स्पोरुलेशन के अंदर देखिए जो अमीबा है पहले अपने जो है ना सूडोपोडिया को विड्रा कर लेता है। इसके बाद में अमीबा के चारों तरफ एक जो है सिस्ट वाल पैदा हो जाती है। ये जो सिस्ट वाल है ये अनफेवरेबल कंडीशन में इसको मरने नहीं देती है। और इसके बाद में इसका जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये सो मेनी न्यूक्लियाइड में डिवाइड हो जाता है और उनके चारों तरफ फिर जो है ना एक वाल आ जाती है, एक सिस्ट वाल उनके चारों तरफ आ जाती है। और जब फेवरेबल वातावरण होता है तो यहाँ से ये जो इनको स्पोर कहते हैं, ये जो स्पोर है ये बाहर निकलते हैं। ये स्पोर बाहर निकलते हैं जब फेवरेबल वातावरण होता है तो बाहर निकलते हैं और ये एमीबी नई एमीबी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के स्पोर्स आर नथिंग बट इंसिस्टेड सेल्स, मतलब कि सिस्ट बनता है इनके चारों तरफ जो इनको मरने नहीं देता है। लास्ट फिर हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, इफ एनी एनिमल डिवाइड इनटू सो मेनी फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट वन टुकड़ों में वो बट जाता है एंड ईच फ्रेगमेंट इज टोटीपोटेंट, प्रत्येक फ्रेगमेंट टोटीपोटेंट होता है अर्थात उसके प्रत्येक जो टुकड़े से नया जीव पैदा हो जाता है। तो ऐसा जो है ना स्पायरोगैरा के अंदर पाया जाता है। स्पायरोगैरा
एक पौधा है पानी का, हाइड्रोफाइट है, तो उसके अंदर होता है। देखिए ये स्पायरोगायरा है, इसका ये बीच में ये क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके नाम से इसको स्पायरोगायरा कहते हैं। देखिए स्पायरोगायरा के बहुत सारे यदि टुकड़े हो जाए किसी कारण से, तो प्रत्येक टुकड़े से स्पायरोगायरा पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना, उसकी 100 मैनी जितने भी पीसेज हो जाए, तो उस प्रत्येक पीस से नया जो है वो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। तो इसको जो है फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये सारी की सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। अगले नेक्स्ट मेरे वीडियो में आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।